नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पिछली वीडियो से आगे, जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश से संबंधित बातें कि आवेश को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेशन की विधियाँ। विधियाँ, आवेशन की विधियाँ यानी हम कितने प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियाँ हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार प्रेरण द्वारा। किसी वस्तु को हम किसके द्वारा आवेशित कर सकते हैं? प्रेरण द्वारा। दूसरा हम पढ़ेंगे चालन द्वारा और तीसरा पढ़ेंगे घर्षण द्वारा। यानी हम किसी वस्तुओं को आवेशित तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम करेंगे प्रेरण द्वारा, दूसरा चालन और तीसरा घर्षण। यानी तीन प्रकार से किसी वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं, प्रेरण, चालन और घर्षण द्वारा। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि प्रेरण क्या है, चालन क्या है और घर्षण क्या है। तो हम पहले देखेंगे प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? प्रेरण के बारे में। प्रेरण द्वारा आवेशन समझते हुए चलना है। अब इसमें समझना क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है, इस पर यहां पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक अनावेशित वस्तु रखी है। एक अनावेशित वस्तु को लेके आया गया और इस पर जैसे ही इसके पास ये वस्तु, अनावेशित वस्तु आती है, तो ये क्या करता है कि जो अनावेशित वस्तु होती है उसके पास वाले सिरे पर विजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है। विजातीय और सजातीय जानते हो? विजातीय और सजातीय। विजातीय मतलब विपरीत प्रकार का, सजातीय मतलब समान प्रकार का। तो डेफिनेशन आप अपने आप बना लोगे कि जब एक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को रखा जाता है तो आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु के पास वाले सिरे में सजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है तथा विपरीत वाले सिरे पर विजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है। इसे ही हम कहते हैं आवेश को प्रेरण द्वारा, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को आप लिख सकते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर विजातीय प्रकार का आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न करता है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि प्रेरण द्वारा आवेश क्या है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के पास वाले सिरे में विजातीय प्रकार का आवेश तथा दूरवर्ती सिरे में सजातीय प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इसके पास वाला सिरा कौन सा हो गया? ये वाला। यहाँ कैसा हो गया? पॉजिटिव और दूरवर्ती वाले में नेगेटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे आगे हमें देखना है चालन द्वारा।
चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो ये वस्तु अपना आवेश किसे दे देती है, इसे देती है, और यानी इसे आवेशित कर देती है। क्या कर देती है? आवेशित कर देती है। और जब तक करती है जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जब एक आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, अनावेशित नहीं, उदासीन होगा बेटा, वस्तु को लाया जाता है तो वह आवेशित हो जाती है। और जब तक आवेश का आदान प्रदान होता है, जब तक के दोनों वस्तुओं में आवेश बराबर न हो। तो ये हमने क्या देखा कि कोई वस्तु चालन द्वारा कैसे आवेशित होती है, ठीक है। तो इसकी पूरी ये विधि है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे घर्षण द्वारा। अब हम देखेंगे घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं उत्तेजित हो जाती हैं और आवेशों का आदान प्रदान करने लगती हैं और या आवेश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब दो वस्तुओं को के बीच घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई होगी कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक पर तो धनात्मक आवेश आता है और दूसरी पर ऋणात्मक आवेश आता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से पर धनात्मक आवेश है, कौन से पर ऋणात्मक। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, परमाणु। परमाणु के अंदर होता है एक नाभिक और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इसकी बाह्यतम कक्षा होगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से दूरी अधिक होने के कारण इसमें बल का मान होगा, वो क्या होगा, कम लगेगा। यानी इसमें बल कम लगेगा। तो ये बल कम लगने के कारण ये क्या करने का, इसको छोड़कर, इस नाभिक के छोड़कर ये इसके पृष्ठ पर गति करने लगता है। क्या करने लगता है, पृष्ठ पर। जैसे ये पृष्ठ पर गति करने लगता है तो इसे हम कहने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो दूसरे पदार्थ से इसकी क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिस वस्तु से क्या है, त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वो कहलाएगा धनात्मक आवेश। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो होता है ऋणात्मक आवेश।
यहाँ तक दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हो, जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यहाँ तक बात के लिए